Good morning, everyone. So, today we are going to do electric switch. Electric switch is an important and essential part of electric circuit. बहुत important part है. It help us to ये क्या काम करता है? It help us to start and stop the flow of current. करंट का फ्लो जब चाहिए तब फ्लो होने देता है, स्टार्ट कर देता है, और जब नहीं चाहिए देन इट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ करंट. ठीक है जी. Then the switch has two positions, on position and the off position. On position में क्या होता है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है और करंट फ्लो करने लग जाता है, और ऑफ पोजीशन में सर्किट ब्रेक डाउन हो जाता है एंड इट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ करंट. ये स्विचेस हैं. ये स्विचेस के आप डिफरेंट शेप्स देख सकते हो, साइजेस दे सकते हो, और एक जैसे डिटेक्टर स्विच है, स्लाइड स्विच है, पुश स्विच है, देन रोटेटरी स्विच इज़ ऑल्सो देयर, पावर स्विच इज़ ऑल्सो देयर, डुअल इन लाइन, एक लाइन में अलग अलग छोटे छोटे स्विचेस हैं, वो भी आप देख सकते हो. ये स्विचेस आपके घरों में भी हैं, यू कैन ईजीली सी. नाउ द एक्टिविटी नंबर 5 जो आपने देखा, ये देखो आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है, सिंपल सा. एक बल्ब लिया, उसके टर्मिनल्स को आपने जोड़ा इसके साथ, सेल के साथ. अब बल्ब से और सेल के बीच में आपने एक स्विच बनाना है. देखो ये स्विच, आप ये ड्राइंग पिन ले रहे हैं और ये मेटालिक स्ट्रिप ले रहे हैं. आप जस्ट टेक द सेफ्टी पिन हेयर. एक होल में तो जो होल होता है सेफ्टी पिन का, उसको आप एक और पिन में डाल दीजिए, और एक को ऐसे रखिए जिसको आप रोटेट करके हटा सको और उसमें डाल सको. ठीक है जी. सो बाकी सर्किट सेम ऐसे ही है. तो आप क्या देखोगे कि जब आपका सर्किट का हटेगा, जब आपका सेफ्टी पिन उस पिन को टच करने से हट जाएगा, तो आपका सर्किट बंद हो जाएगा और उस टाइम बल्ब विल नॉट ग्लो. बट अगर ये आपका सेफ्टी पिन, जैसे जो ये मेटालिक स्ट्रिप है, ये जब इसको टच करेगी दूसरी पिन को, तो आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा एंड इट विल स्टार्ट वर्किंग. ये सिर्फ समझने की बात है, या आप बनाना खुद चाहते हो तो उसके लिए करने की ज़रूरत है. ठीक है, अभी हम स्कूल में मिलेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी इसको कैसे बनाते हैं. देन यूज़ ऑफ सिम्बल्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स. इलेक्ट्रिक सर्किट में देखो सिम्बल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप अगर किसी बड़े डिवाइस का, अगर आप बड़े डिवाइस का सर्किट देखो तो वो सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है. ठीक है, तो हर एक इलेक्ट्रिक सर्किट अलग अलग ढंग से अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी के साथ बने हुए होते हैं. सो इट इज़ नॉट फिजिबल टू ड्रॉ कि उसके अंदर एक बैटरी बनाऊँ, मैं बल्ब बनाऊँ, स्विच बनाऊँ, उनकी ड्राइंग बनाने बैठ जाऊँ. सो इट इज़ वेरी ईजी और कन्वीनियंट or to draw the symbols instead of the practical shape. सो हमारी टास्क भी सिंपल हो जाती है, सिंबल्स के साथ इजी हो जाता है काम. सो दीज सिंबल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कन्वेइंग ऑल द डिटेल्स. हमें इंफॉर्मेशन सर्किट की बड़ी इजीली मिल जाती है. तो ये है जी, सेल है, सेल के लिए ये प्रैक्टिकल शेप्स हैं. उसके साथ जी सिंबल्स हैं. सिंबल्स देखो, एक सिंपल लाइन है, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना जिसके ऊपर प्लस लिखा हुआ है, ये कनेक्टिंग वायर है. ठीक है जी. और ये जो पतली लाइन जो खड़ी है, वो है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल, और छोटी डार्क थिक लाइन जो है वो है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल. है साथ में उधर भी कनेक्टिंग वायर है. देन यू आर हैविंग द बैटरी के मतलब कनेक्शन ऑफ सेल्स हो गया, तो इस तरीके से होगी कनेक्टिंग वायर, प्लेन सिंपल लाइन. बल्ब और लैंप जो हो गया वो आपका ये हो गया. ये जो बल्ब और लैंप होता है इसको दो तरीके से हम बना सकते हैं. दीज आर द वेज. इलेक्ट्रिक स्विच अगर ऑफ पोजीशन में, मतलब टूटा हुआ है, कहीं से स्पेस है, तो वो ये ऑफ पोजीशन है, और ये ऑन पोजीशन है जब ये कनेक्टेड है. सो आपको ये सर्किट, ये वाला जो सर्किट है, इसमें सिंबल्स लगाकर बनाना है. ठीक है, बल्ब की जगह बल्ब का सिंबल बनाओ, सेल की जगह सेल का सिंबल बनाओ, और स्विच की जगह स्विच का सिंबल बनाओ. ठीक है जी. और ऑन होगा स्विच तो क्या होगा, ऑफ होगा स्विच तो क्या होगा. Then conductors, we are coming on our last topic, conductors and insulators.
कंडक्टर्स बेटा वो मटेरियल्स या ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है ईजीली, ठीक है। तो सारे मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड गुड कंडक्टर्स हैं। सिल्वर एक बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बट इसको हम यूज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर उसकी वायर्स यूज़ करने लगे तो हमें बहुत बहुत महंगी पड़ जाएगी, ठीक है जी। ये आपके हैं सारे के सारे कंडक्टर्स, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे कंडक्टर्स होते हैं। कॉपर है, आयरन है, एल्युमिनियम है, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, मेटल स्लज है, स्टील है। कंडक्टर एनी मटेरियल दैट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। अब यहाँ ध्यान से ये वायर देखो ऊपर यहाँ पे जो है वायर में, इस वायर में ये जो है ये इंसुलेटर है, प्लास्टिक कवरिंग है, और ये अंदर से जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है वो होती है ये कंडक्टर, ठीक है। इसी तरीके से ये कॉपर वायर होती है, नीचे दिखा रखा है एल्युमिनियम, नीचे स्टील, इन सब में से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। और कोई भी मेटल आप ले लो वो सारे कंडक्टर्स हैं, ठीक है जी। देन इंसुलेटर्स वो ऑब्जेक्ट्स और वो मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, उनको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। प्लास्टिक, वुड, ग्लास, बेकलाइट, ये सारे इंसुलेटर्स हैं। प्लास्टिक कवरिंग जो होती है वायर के ऊपर वो भी एक इंसुलेटर होती है, और टॉर्च के ऊपर जो कवर होता है प्लास्टिक का वो भी एक इंसुलेटर होती है। तो ये आप देख रहे हो कॉपर कंडक्टर, अंदर कॉपर वायर देख रहे हो, इसमें से बिजली पास होती है। और उसके पीछे नीचे देखो जिसको हमने छिल रखा है वो है प्लास्टिक इंसुलेटर, ताकि इनके अंदर से जाती हुई करंट जो है वो बाहर निकल के वेस्ट ना हो जाए, और साथ में सेफ भी रहे। हमें वो करंट बहुत तेज़ लग सकता है, शॉक लग सकता है बहुत भयंकर वाला। ये सारे के सारे इंसुलेटर हैं। कौन सा? ग्लास, प्लास्टिक, सिरामिक, रबर, पेपर, फैब्रिक, वो कॉर्क, वूल, वुड, ये सारी चीज़ें जो हैं दीज आर इंसुलेटर्स। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, देखो स्विच की जगह पे अगर हमने चाबी लगा दी तो ये बल्ब जल रहा है। सिल्वर अगर ये स्पून लगा देंगे, गोल्ड, सी वाटर या कॉपर कुछ भी लगा देंगे ना, ये बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन अगर हम इसको इस चाबी की जगह पे वुड लगा दें, ग्लास, रबर, ऑयल, प्लास्टिक कुछ भी लगा दें, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, एंड दे विल नॉट वर्क एट ऑल। फिर से देख लीजिए कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच का डिफरेंस। ये सारे कंडक्टर्स हैं, ये सारे इंसुलेटर्स है। प्लास्टिक भी एक तरीके का इंसुलेटर होता है। सो गुड कंडक्टर्स, गुड इंसुलेटर्स, इसमें जी मेटल्स आ जाते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन एंड स्टील, एल्युमिनियम, टैप वाटर, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं। देन इधर रबर, वुड, प्लास्टिक, ग्लास, पेपर, कॉटन, ये सारे इंसुलेटर्स हैं। देन वी आर कमिंग टू एक्सरसाइज। जल्दी से फटाफट अपनी एक्सरसाइज निकालिए। वेट, you are having the first that is a thin coiled wire that gives light when heated up is known as the dash of the electric bulb. So it is filament, filament, filament. Then we are having an electric device needs at least how many terminals? हर electric device के 2 terminals होते हैं, so you will write 2 terminals. Then third, an electric bulb glows when a dash flows through it. एक इलेक्ट्रिक बल्ब कब जलेगा? जब उसमें से क्या फ्लो करेगा? दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इसी तरीके से द डिवाइस दैट इज यूज टू ब्रेक और मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड एन स्विच। इसमें भी इलेक्ट्रिक स्विच या स्विच आएगा, ठीक है। देन द मटीरियल विच ईजिली लेट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड, वो मटेरियल जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है हम उसको बोल सकते हैं कंडक्टर्स, CONDUCTORS, जिसको अभी अभी हमने किया था। देन 6th पॉइंट इज इलेक्ट्रिक करंट दैट पास थ्रू अ शीट ऑफ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक में से, शीट में से इट कैन नॉट पास, सो वी विल राइट कैन नॉट, ठीक है जी। Then we are coming on true or false. A dry cell stops working when a chemicals in it get used up. So it is true.
इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन टू फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव, इट इज़ फॉल्स बिकॉज जो करंट फ्लो करता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है. We need to complete the relevant electric circuit to enable an electric device to work. Yes, very true. बटन सेल्स रिस्ट वॉच में होते हैं. हाँ जी, होते हैं. हम पॉलिस्टर थ्रेड को यूज़ कर सकते हैं मेटल वायर की जगह? तो बिल्कुल नहीं कर सकते, बिकॉज पॉलिस्टर वायर जो है एक इंसुलेटर है और इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा. Then we are having tick the correct option. Thin metal wire inside the electric bulb is known as the filament. When an electric current starts in an electric bulb, it starts emitting light because फिलामेंट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और उसमें से लाइट निकलने लगेगी. ठीक है जी. देन द बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट नीड्स टू हैव, हर एक सर्किट में क्या चीज़ें क्या क्या होना चाहिए. सिर्फ एक एक अकेली चीज़ कुछ नहीं कर सकती. उसको एक सोर्स चाहिए करंट का, जो कि सेल होता है. कुछ कंडक्टिंग वायर्स चाहिए और एक इलेक्ट्रिक स्विच चाहिए. Then these are the answer of fourth and fifth. The electric bulb in the circuit shown here would glow when, कब ग्लो करेगा? जब दोनों 1 और 2 जो स्विचेस हैं वो ऑन पोजीशंस में होंगे. Then relevant examples, this is given here: conductors, gold, silver; insulators, bakelite and plastic. So this was your exercise. और क्वेश्चन आंसर्स रह गए हैं. क्वेश्चन आंसर्स आपको PDF में, डॉक्यूमेंट्स में आज आपको मिल जाएंगे. जस्ट लुक आउट फॉर दैट. थैंक यू वेरी मच. एंड ये एक्सरसाइज पूरी कर लीजिए. दिस इज़ योर होमवर्क.